परमेश्वर है। तो मैं आज जो भी हूँ मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कर इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और कुछ अपना थोड़ा सा अनुभव है। हम आप सभी के साथ बहुत दिनों से चाहते थे कि बहुत सारी बातें करें, मगर आज वो दिन आ गया है कि हम आपसे कुछ जो जानकारियां हैं वो भी शेयर करेंगे और अपना जो हमारी खुद की फीलिंग्स है वो भी शेयर करेंगे कि कैसे हमने YouTube पर काम किया और कैसे हम YouTube पे आए और क्या हमारा जर्नी रही, सारी संपूर्ण इस वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे कुछ भी नहीं आता था बालाजी से रिलेटेड या हनुमान जी से रिलेटेड। सनातनी हूँ तो सनातन धर्म में पूजा पाठ तो होता ही होता है, तो थोड़ा सा पूजा पाठ तो मुझे भी आता था, क्योंकि भोलेनाथ का भी मैं भी अभिषेक करती थी। सावन के सोमवार का व्रत भी मैं करती थी अपने यहाँ मायके में भी, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पूजा कर लेती थी, क्योंकि आते ही हमारा जो बेबी था वो भी छोटा था, और जिसकी वजह से थोड़ा पूजा पाठ से थोड़ा सा दूरी थी, ज़्यादा नहीं। मगर हाँ, मैं सच्चे हृदय से भगवान की पूजा ज़रूर, भगवान को विश्वास करती थी। और आज तक मैं एक और अपना अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ कि मैंने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं कि हे प्रभु हमें ये दे दीजिए, कभी नहीं मांगा। बस हम उनकी पूजा करते रहते थे और हमें कभी भी मांगने की, कभी भी मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मांगने की, क्योंकि भगवान ईश्वर जो है इतनी जल्दी से सब कुछ हो गया और शादी भी हो गई और अच्छा घर वर सब कुछ हमें भगवान ने दिया। क्योंकि देखिए, हमारे हस्बैंड जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और भोलेनाथ के ही वो भी भक्त हैं, भोलेनाथ के ही भक्त हैं। और उनकी माताजी बताती हैं कि भोलेनाथ का ही कोई नाम उनका राशि में निकला हुआ था, जिसके उनका नाम महेश भी पड़ा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी जो भोलेनाथ जी हैं, भोलेनाथ की कृपा उन पर हमेशा रहती है और वो भी भोलेनाथ के ही भक्त हैं। तो ये सब संयोग से ही भगवान की जो जोड़ी होती है वो मिलाते हैं। तो वो भी भोलेनाथ के भक्त थे और मैं भी थोड़ा सा भोलेनाथ का ही अभिषेक करती थी। हनुमान जी का इतना पूजा नहीं करती थी, क्योंकि लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो पूजा से, हनुमान जी की पूजा से दूर था, तो इतना कुछ पता भी नहीं था। और अब जाके सोशल मीडिया के द्वारा, इतने गुरु महंत संतों द्वारा सुना गया और उसके बाद सब लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो आज मैं हनुमान जी से इतना ज़्यादा अटैच हूँ, इतना ज़्यादा उनकी भक्ति में उन पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि भोलेनाथ का ही रुद्रवा अवतार है हनुमान जी महाराज। तो हमारा जो कनेक्शन है वो हनुमान जी के चरणों में जुड़ गया, पता नहीं कैसे से। और ये आपको बता दूं मैं कि कोई भी भगवान से अगर जुड़ता है तो वो अपने आप से नहीं जुड़ रहा है, वो ईश्वर की ही इच्छा होती है। भगवान जी ही चाहते हैं, तभी आप उनके चरणों में जुड़ जाते हैं। जिन इष्ट को आपने मान रखा है, जिन इष्टों के आप उनके चरणों में हैं, वो आप नहीं हैं, वो भगवान अपने चरणों में अपने आप आपको लगा लेता है। और इसी तरीके से मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए, हमेशा आपने सुना होगा और मैं भी सुनी हूँ और इतना सब कुछ देखा भी है कि हमेशा एक पुरुष की जो कामयाबी होती है उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है, एक स्त्री का हाथ होता है, या उसकी माँ का हाथ हो, या उसकी पत्नी का हाथ हो, या उसकी बहन का हाथ हो। तो हमेशा जो पुरुष होते हैं उनके साथ हमेशा किसी न किसी महिला या का ही सपोर्ट होता है, जो वो कामयाबी के मार्ग पर होते हैं। तो आज मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि जैसे मैंने पढ़ाई की, सब कुछ किया, मेरा जॉब से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, बचपन में इच्छा थी कि हाँ मैं कभी भी जॉब करूँगी, वो भी सरकारी। मगर हमारा हमारा जो बैकग्राउंड है वो गांव से हूँ मैं, और गांव से बिलोंग करते हैं। तो वो लोग जो वो कभी भी लड़कियों को बाहर जॉब करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, और इसी तरीके से हमारे घर पेरेंट्स भी कभी भी जॉब वॉब के लिए कभी भी नहीं मानते। तो इसलिए हमारी पढ़ाई जैसे ही कंप्लीट, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने ही वाले थे, सेकेंड ईयर हमारा था, जो कि मैंने बीकॉम कर रखा है। फर्स्ट ईयर मैंने कर लिया था, सेकेंड ईयर हमारी क्लास चल रही थी, फाइनल मैंने यहाँ से एग्ज़ाम दिलाया हमारे हस्बैंड ने।
और तभी मेरी जाके शादी हो गई। और उसके बाद कोई जॉब वॉब से कोई मतलब ही नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था। और हमारे हस्बैंड को भी जॉब करने वाली लड़कियों से शादी भी नहीं करनी थी, क्योंकि उन्हें जॉब करने की लड़कियां नहीं पसंद है। तो वो सब संयोग था भगवान जी का, जो हमारा रिश्ता हुआ बहुत अच्छा। और उसके बाद हुआ यूँ कि सभी लोग देखे होंगे कि एक महिला का सपोर्ट होता है अपने हस्बैंड या अपने भाई या अपने बेटे के लिए। मगर मेरा जो सपोर्ट किया, आज मैं यूट्यूब आप सबके सामने हूँ। मेरा यूट्यूब पे आने का कोई मकसद ही नहीं था, ये ईश्वर की इच्छा थी जो मैं आपके सामने आ गई हूँ। और यूट्यूब पे काम करना भी भगवान की इच्छा ही मानती हूँ, क्योंकि हमने तो मजबूरी में किया, क्योंकि ये चैनल अपने आप हमारे बेटे ने बना दिया, पता नहीं कैसे। उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया, भगवान जी से ही शॉर्ट डाला, वो वायरल हो गया। और फिर मुझे अच्छा लगा कि सभी लोग मतलब जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से मैं एक रोज़ वीडियो डालती गई। शॉर्ट वीडियो मैं रोज़ डेली डालती थी। मेरा यूट्यूब पे यही था कि मेरा कोई भी कार्य कभी भी, मतलब कि मैं रात के 12 बजे तक, मैं किसी भी टाइम, दिन से लेकर रात के 12 बजे के टाइम तक, मैं कभी भी एक वीडियो मुझे ये दिमाग में रहता था कि आज मुझे एक वीडियो अपलोड करना ही करना है, तो शॉर्ट में डाल देती थी। और इसी तरीके से मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालती गई, जिससे मेरे आज 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं आप सभी के सपोर्ट से। और मैंने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया है, ना ही मैंने कुछ केक काटे, ना ही मैंने कुछ बलून्स लगाए, कुछ भी नहीं किया। मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि मेरा था कि सब्सक्राइबर जुड़ना तो कुछ नहीं है, सब्सक्राइबर्स तो जुड़ जाते हैं जब यूट्यूब हमें रजिस्ट्रेशन करके देता है कि हाँ आप एक यूट्यूबर हैं। क्योंकि यूट्यूब का क्या है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे और 4000 घंटे जब पूरे हो जाएंगे वॉच टाइम आपका, उसके बाद आपका चैनल जाता है यूट्यूब की टीम के पास। वहाँ वो चेक करते हैं कि आपने प्रॉपर काम किया है अच्छे से कि नहीं, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, आप यूट्यूब पे आगे काम कर पाएंगे। अगर आपका सही नहीं है कुछ भी, या आपने किसी और का कंटेंट डाल रखा है या कुछ भी है, तो वो वहीं से आपका डिलीट हो जाता है, या फिर आपका डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो फिर आपका कोई मतलब नहीं होता है, ना ही आपकी उससे कोई अर्निंग होती है यूट्यूब का जो है। तो इसीलिए मैं कभी सेलिब्रेशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ी, क्योंकि हमें लगता था कि मैं ऐसा करूँगी, उसके बाद अगर कुछ ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे कि देखो मार इतना सब कुछ करती थी और कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। मगर अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप सभी के सपोर्ट से हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, सब कुछ फाइनल है। यूट्यूब ने हमारा, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सब्सक्राइब करके देखिए। उसके बाद आपको ज्वाइन का ब्लू कलर का टिक भी आ चुका है, ब्लू कलर का टिक भी दे दिया है, और रजिस्ट्रेशन भी हो गया है हमारा। तो YouTube की तरफ से हमारा जो चैनल है वो चेक हो चुका है, और उन्होंने सजेस्ट कर दिया है कि आप प्रॉपर काम कर सकते हैं। और हमारा जो बैंक अकाउंट है सब कुछ अटैच होने वाला है, सब कुछ प्रॉपर हमारा सब कुछ हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि आप सभी के सपोर्ट से जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब मैं जाकर आपका सब सेलिब्रेशन करूँगी, पार्टी करूँगी, जो भी करना होगा सब कुछ करेंगे, वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे हम सब कुछ पार्टी। तो मैं ये बता रही थी कि मेरे काम करने का जो मुझे हिम्मत देने की मैं ये बता रही थी कि जो मैं काम कर रही हूँ और मैं YouTube पे काम कर रही हूँ, इस सब में मेरे हस्बैंड का हाथ है। उन्होंने ही मुझे बढ़ावा दिया कि करो करो करो। जब भी मैं वीडियो नहीं डाल पाती थी तो वो बोलते थे तुम कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने मतलब ऐसे मुझे बोलते थे। मेरे अंदर एक छोटी सी कमी है कि अगर कोई मुझे बोलता है कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं होगा ये सब कुछ, तो उस काम को मैं ज़रूर करती हूँ बिना उस चीज़ को जवाब दिए हुए। मतलब कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ मैं करके दिखाऊंगी ये वो, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। उस चीज़ को, जिस चीज़ को मुझे करना होता है उसे मैं बिल्कुल भी उस टाइम बोलती ही नहीं हूँ। बस मेरे मन में ये रहता है कि अब तो मैं करूँगी ज़रूर इसको। तो यही था कि वो हमेशा कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, इसीलिए तुम्हारा ये हो रहा वो हो रहा। फिर ऐसे ही मैं सोचती थी कि मैं करके ज़रूर दिखाऊंगी, भगवान जी मेरी बेइज्जती मत करवाना। तो इसी तरीके से मैं काम करती गई
और प्रॉपर मैंने काम किया है, डरते डरते। मतलब कि सोशल मीडिया पे आना एक बहुत सारा वो हो जाता है कि लोग कमेंट करते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं। तो ये भी डर था कि कहीं किसी ने बोल दिया तो हमारे हस्बैंड ने देखा तो उसके लिए भी वो बहुत डांटेंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बंद कर दो ये वो। तो जिसकी वजह से मुझे डर भी था और उनका सपोर्ट भी बहुत था कि हाँ तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम करती रहो, तुम्हारा अच्छा जा रहा है। इस तरीके से मैंने काम किया और आज हमारा सब कुछ अच्छे से आप सभी के सपोर्ट से और आप सबके आशीर्वाद से, आप लोग बड़े लोग भी हमारे यूट्यूब पे फैमिली हैं जो जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद था। और बालाजी हनुमान जी का तो था ही, उन्होंने ही तो मुझे इस काम के लिए लगा रखा है कि तुम हाँ इस कार्य को करो, क्योंकि मैं भक्ति से दूर हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने अपने चरणों में जोड़ लिया मुझे। और कभी मैं किसी भी चीज़ के लिए मैं उनसे मांगती नहीं हूँ कि हे प्रभु मुझे ये दे दो, हे प्रभु मैं ये दे दो। मैं पूजा करने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं पूजा विधि विधान से करना चाहती हूँ, हमेशा मेरी पूजा जो है बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं भोलेनाथ का जब भी जल चढ़ाने जाती हूँ, सावन में मैं रोज़ डेली भोलेनाथ का हमारे पास में ही मंदिर है, वहाँ मैं रोज़ डेली जल चढ़ाने जाती हूँ। चाहे मैं खाली ही जल लेके जाऊँ, थोड़े से फूल डालकर, मगर जाती जरूर, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है। इसलिए मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ। और मैं कभी भी उनसे रोज़ डेली मैं ये नहीं मांगती कि मुझे ये दे दो, मुझे कुछ नहीं मांगती। मगर हाँ, उन्होंने हमेशा मेरे सर पर हाथ रखा है कि वो कभी भी किसी भी विपत्ति में मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं और कभी भी मेरे ऊपर संकट नहीं आने देते हैं। इतनी कृपा तो मैं उनकी जानती हूँ कि वो उनका आशीर्वाद ही है जो आज तक हमें कभी भी किसी भी गलत मार्ग पर नहीं जाने दिया और सच्चाई के मार्ग पर हमेशा मेरा साथ दिया है। तो आप सभी को भी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप अगर सच्चाई के मार्ग पर हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। सिर्फ अपने आप को भगवान जी से जोड़े रहिए कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों से लगाए रहिए और कभी भी आपको गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे। अगर आपसे गलत हो रहा होगा, वो आपसे नहीं गलत करने देंगे, क्योंकि वो बहुत ही भगवान हैं, ईश्वर हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो आज जो भी हूँ, मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक कि उनके खुद की फैमिली जो हमारे ससुराल पक्ष के हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारी बातें करी कि ये सब क्या करवा रहे हो, ये सब क्या कर रही हो, फलाना ढमाका, बहुत सारी बातें करी। मगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अगर गलत कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं तो सिर्फ भगवान जी की पूजा करती हूँ और उपाय बताती हूँ और कुछ भी नहीं। जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का सपोर्ट है मेरे साथ, तो मुझे कुछ भी डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं और ना ही मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमारा यूट्यूब जो है, यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई जीरो से। मैंने 1 साल में ही 6000 सब्सक्राइबर पूर्ण करे और पूरा वॉच टाइम कंप्लीट किया। सब कुछ हमारा 1 साल के अंदर ही सब कुछ हो गया। तो यही था हमारा। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो हमने गुरु जी की पूजा करी है। कैसे पूजा विधि करी है वो आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने पूजा पाठ किया मन से, सच्चे दिल से, और कोई भी मन्नत नहीं रखी, क्योंकि मन्नत के लिए हमेशा भगवान जी के समक्ष नहीं जाना चाहिए। हमें अपने आप को उनके समक्ष समर्पित कर देना है कि हम अपने आप को ही आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप हमेशा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, ऐसा बोलती हूँ मैं हमेशा। और आप सभी भी ऐसे ही बोलकर भगवान जी को अपने वश में कर सकते हैं। कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। आप चाहें तो अपने वश में भगवान जी को कर सकते हैं, उनकी आराधना, उनकी पूजा और उनको सच्चे दिल से प्रेम करके। तो इसी तरीके से हमने भगवान जी से जुड़ने का जो प्रयास हमारा है वो जारी है। आप सभी के लिए छोटे छोटे उपाय भी लेकर आती हूँ जो कि जेन्युइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई भी विपत्ति नहीं आती, क्योंकि भगवान के पूजा में कोई विपत्ति आती ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कभी कुछ नहीं होता है। भगवान ईश्वर है जो वो हमेशा सब कुछ अच्छा ही करता है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो उसके कर्मों का फल होता है, क्योंकि कर्म
के बिना कुछ नहीं है। जैसा हम कर्म करेंगे कलयुग में वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो इसीलिए कलयुग में सबसे ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता है भगवान से। ईश्वर के अलावा हमारा कोई संसार में सगा नहीं होता है। सबसे पहले हम अपने आप को भगवान से ही सच्चा प्रेम, सच्चा भाव, सच्चा विश्वास करना चाहिए। इंसान के ऊपर कोई विश्वास करने से फ़ायदा नहीं है, किसी का कुछ नहीं होना है। जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारी कभी भी संकट नहीं आने देंगे, कभी भी बुरा नहीं करेंगे, तो वो हमेशा अपने भक्त का मान रखते ही रखते हैं। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं होने देते हैं, क्योंकि आपने ये बोल दिया ना कि प्रभु गलत नहीं करेंगे, तो वो उनको निभाना ही पड़ता है। तो आप लोग भगवान जी से पूजा, प्रेम और विश्वास करें। और देखिए मैंने कैसे गुरु पूर्णिमा की पूजा करी है, गुरुओं की पूजा करी, हमारे जो गुरु देव हैं उन सब की मैंने पूजा करी है। आप लोग वीडियो में आगे देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज।